एवरीवन, आपने वीडियो का टाइटल देखा और थंबनेल भी देखा होगा कि इसमें लिखा है कि आर्ट्स सब्जेक्ट वाले सिविल सेवा या आईएएस आईपीएस के लिए सबसे पहले प्रबलदार क्यों हैं या हकदार क्यों हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, इस बात को मैं प्रूव भी कराऊंगा। आप मैक्सिमम केस में देखेंगे कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट है, जिन्होंने भी आर्ट्स सब्जेक्ट के थ्रू ग्रेजुएशन प्राप्त की है, वो अदर सब्जेक्ट वालों की अपेक्षा अपने आप को कहीं ना कहीं लूज समझते हैं। ये जो मेरा मेरा यह मानना है कि बहुत गलत सोच होती है आर्ट्स सब्जेक्ट वालों की। मैं किसी सब्जेक्ट वालों की आलोचना नहीं कर रहा, ना तो किसी की तारीफ कर रहा। जो एक्चुअल बातें हैं मैं उसको बता रहा हूँ, उसको प्रूव भी करूंगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले प्रबल हकदार हैं या दावेदार हैं आईएएस या सिविल सेवा के एग्जामों के लिए। आप देखेंगे कि जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है या जो उनका आईएएस का जो सिलेबस है या सिविल सेवा या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिलेबस है, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लगभग 80 से 85%, 80 से 85% जो है इनका जो सिलेबस है इनसे मिलता रहता है। बस यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से मेरे साथ वीडियो पर बने रहे। आखिर मैंने ऐसे क्यों कहा कि आर्ट्स सब्जेक्ट जो है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, और इससे लोगों गांव में ये लोगों की मानसिकता भी है कि आर्ट्स सब्जेक्ट मतलब लो कैटेगरी का स्टूडेंट। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आज आर्ट्स सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन आर्ट्स सब्जेक्ट गांव में स्तर में स्टूडेंट खुद अपने आप को ये गलत मानसिकता लेते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट लो स्टूडेंट लेते हैं या लूज स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्यों है। सबसे पहले मेरे साथ ध्यान से वीडियो पर बने रहे। ये मान के चलो, ये हमने एक कॉलम बनाया, ये मान के चलो आर्ट्स सब्जेक्ट वाले के लिए ये बीएससी वालों के लिए, यहाँ पर हम कर देते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जो भी है यूपीएससी का मैं सब्जेक्ट यहाँ पर डील कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक है। आप जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट है, जिन्होंने 11th-12th से आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि आप सबसे बेस्ट सब्जेक्ट चूज किए हो। आपकी मानसिकता बिल्कुल जो सोचते हो कि हम लूज स्टूडेंट है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपको। ये इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आपने 11th-12th से ली है, वो मान के चलो 11th-12th आपने यहाँ पर पढ़ा। जो बीएससी बच्चा है एग्रीकल्चर के थ्रू, जो मेडिकल के बच्चे, बिल्कुल इससे इंडियन पॉलिटी से कोई लेना देना। यहाँ पर हम कर देंगे इसको 0। इंजीनियरिंग वाले को इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी आर्ट्स में आपने बिल्कुल पढ़ा, ओके। बीएससी एग्रीकल्चर हो चाहे मेडिकल साइंस वाले बच्चों को कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 0। इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर 0। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री हो, मिड हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, आपने पढ़ाई की बिल्कुल। 11th-12th था, 3 साल ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग वालों का, बीएससी वालों का यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आपने यहाँ पर पढ़ाई की कुछ हद तक, यहाँ पर एक 8 सेमेस्टर में हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर 0 लो। ये इंजीनियरिंग में कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, फिलोसफी की बात करो। यहाँ पर फिलोसफी का आपने पढ़ाई की 11th-12th तक, ग्रेजुएशन तक वो बिल्कुल पढ़ाई की। बीएससी वाले को कोई मतलब नहीं यहाँ से, इंजीनियरिंग वाले को कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात करो, समाजशास्त्र की बात करो, आपने 11th-12th तक ग्रेजुएशन में पढ़ाई की। ठीक है, बीएससी वाला एग्रीकल्चर हो या जो भी मेडिकल साइंस के बच्चे हो, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कोई लेना देना नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर हम देखेंगे। कोई भी स्टेट से रिलेटेड उनकी जो जनरल नॉलेज है, जैसे आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो या यूपी में रह रहे हो, तो उनकी सामान्य हिस्ट्री को हो गया, जियोग्राफिकल को लेकर के हो गए, ये आपके जरूर स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। आप ये पढ़ाई करते, ये वाले बिल्कुल नहीं करते। और कौन सा सब्जेक्ट हो गया अपना, और क्या सब्जेक्ट बचा, एथिक्स की बात करते हैं हम। एथिक्स, नीति शास्त्र के बारे में आपने 11th-12th में जरूर पढ़ाई की। इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का, इंजीनियरिंग वालों का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला सब्जेक्ट के बारे में। कितना हो गया, 1 2 हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने आर्ट्स 11th-12th ग्रेजुएशन में पास की, इनका कोई मतलब नहीं है। इनकी मैक्सिमम केस में तो ये इंग्लिश पैटर्न में ही होते हैं। इंग्लिश आपने पढ़ाई की, इंग्लिश की 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, आप मैक्सिमम देखेंगे ये फिजिक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स
एंड द बायोलॉजी। आपने 10th तक पढ़ाई की, इन्होंने भी 10th तक पढ़ाई की, इन्होंने भी 10th तक पढ़ाई की, ठीक है। यहाँ पर सभी के लिए इक्वल, कुछ मायनों में ये लोग स्टार्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, डजंट मैटर, लेकिन आपने भी 10th तक पढ़ाई की है। अब करंट अफेयर की बात करते हैं यार, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो उसके लिए भी नया होगा, आपके लिए भी नया होगा। अब सबसे बड़े ध्यान से यहाँ पर आप सुनना है, इनका जो सिलेबस है, मैक्सिमम जो सिलेबस है आईएएस का उठाकर देखेंगे या पीएससी का सिलेबस उठाकर देखेंगे, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और मेरे आप जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट वाले उनको तो मेरा सैल्यूट है। आप 11th 12th में ये सोच कर लेते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत सरल है, अरे ये तो एक्चुअल में इतना टफ सब्जेक्ट है, चाहे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो जाए, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री तो सो बोरिंग। बट आपको मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ कि आप इतने इजी समझ कर उसे, आपकी जो माइंडसेट है उसको आपको मैं बहुत अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप इजी समझ कर आप 11th 12th में लेते हैं और हंसते खेलते कूदते भी निकाल लेते हैं, ग्रेजुएशन भी निकाल लेते हैं। बड़े अच्छा बात है, आपने 5 साल यहाँ कर दिया। लेकिन ये वास्तविक में सरल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप मानते हो आपकी ये बहुत इंटेलिजेंट, आपकी मानसिकता को बहुत अच्छा दर्शाता है आपको। लेकिन ये कहीं पर भी सब्जेक्ट सर इजी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल नहीं। अब कहने का मतलब ये है, मेन मुद्दे पर मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जितने सब्जेक्ट जब ये मैंने बताया यहाँ पर, ये पूरे आईएएस हो या पीएससी के सिलेबस में मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है। ये आर्ट्स वाले आप जिन्हें 5 साल 11th 12th ग्रेजुएशन आपने 5 साल दिए, इन लोगों ने तो बिल्कुल एक भी साल नहीं दिया, इंजीनियरिंग वाले ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया। फिर भी यहाँ पर जो मैक्सिमम केस में देखना है, यहाँ इंजीनियरिंग वाले या तो साइंस वाले बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम पोस्ट उठा लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये लोग जो है, पहली बात तो मैक्सिमम केस में जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चे जो होते हैं वो 10th के बाद तो या 11th 12th अपने मैथ्स से जो भी बैकग्राउंड किया, लेकिन ग्रेजुएशन में जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं वो आर्ट्स में उतर जाते हैं। उनको पता होता है पहले से, क्योंकि इनका मैक्सिमम सिलेबस यही होना है, ठीक है। तो ये आप लोग, मेरे को कहने का मतलब ये चीज है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप इस फील्ड को छोड़ देते हो, ना तो पीएससी पर जाते हो ना तो यूपीएससी पर जाते हो। लेकिन यही ग्रेजुएशन के बाद बीएससी वाले और इंजीनियरिंग वाले, जिन्होंने आपने 5 साल दिए, इन्होंने 0 साल भी नहीं दिए, लेकिन 1 साल में इतनी मेहनत करते हैं कि ये पोस्ट को निकाल लेते हैं। ये खास बात ये लगती है मुझे बीएससी वाले या इंजीनियरिंग वालों की, वो इतने हार्ड वर्किंग रहते हैं, अपने काम को लेकर इतने डिसिप्लिन रहते हैं कि वो आपने 5 साल में किया एक तरफ, वो 1 साल में आपका ही सब्जेक्ट निकाल के पोस्ट ले लेता है। तो आप बिल्कुल भी कहीं पर भी आर्ट्स सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आप ईमानदारी से, आपके पास 5 साल है, आप किसी भी तरह अगर नहीं भी पढ़ते, ऐसे पन्ने भी पलटाते हैं, 5 साल में बहुत अनुभव हो जाता है। आप एग्जाम में भी बैठते हैं तो 5 साल में आपके लिए बहुत हो जाता है। आप 5 साल ग्रेजुएशन होने के बाद जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है, 1 साल आप ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि आपका ये बेस सब्जेक्ट है, बेस है आपका। और मेरा दावा है कि आप सबसे पहले प्रबल दावेदार होंगे इसके लिए, ठीक है। यही डिफरेंट आपको दिखाना था मेरे को। और यहाँ पर जो मेरे को, मैं किसी सब्जेक्ट वालों का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, फिर से यहीं पर बोल दूँ, मैंने यहाँ पर तारीफ भी की कि जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं या मेडिकल या जो भी साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। इनका जो सेमेस्टर में होता है, इंग्लिश वाइज होते हैं, इनको हार्ड वर्किंग करने की एक हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है, बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं अपने काम को लेकर काम से बहुत प्यार होते हैं इनको, अपने पढ़ाई से बहुत प्यार होता है, ये जुनून होता है। ये आर्ट्स वालों की मानसिकता होती है, मानसिकता को आप बिल्कुल चेंज कीजिए। बहुत प्रबल, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कहीं पर भी आप इसको इग्नोर मत कीजिए। और मेरा दावा है इस बात को लेकर कि आप जैसे ग्रेजुएशन के 1 साल बाद आप यूपीएससी में देते हैं तो आपका ही सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिए तो होगा, आपकी मेहनत के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप कितने उसको लेकर आप कितने सचेत हैं, एक्टिव हैं, उसके ऊपर आप कितना अच्छे से उनकी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति आपकी क्या है, ये सभी चीज़ मायने रखता है। और बस यही वीडियो में एक बताना था कि जो लोग मानसिकता या गाँव में भी लेकर आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर जो मानसिकता है वो मैं कहीं कहीं दूर करना चाहता था। आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी आपको अच्छी एक सोच मिलेगी। और 11th 12th में है बिल्कुल, तो जो जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे को देख रहे हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको एक मोटिवेट मिले और जो मानसिकता है बिल्कुल चेंज हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।